500 मिलियन। ये है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल जो आज इंडिया में ओवरवेट हैं। और शॉकिंग बात ये है कि इनमें से 90% लोग अपना वेट कभी कम नहीं कर पाते, और जो जेन्युइनली मेहनत करते हैं उनमें से भी सिर्फ 10% लोग अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर पाते हैं। नाउ अगर आप ये सब सुनकर डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो या खुद पर डाउट कर रहे हो, तो एक बात याद रखो, जो ये 10% लोग अपने वेट लॉस गोल्स में सक्सेसफुल हो पाते हैं, इनकी जर्नी भी आप ही की तरह जीरो से ही स्टार्ट होती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो लोग रैंडम टिप्स को फॉलो करने की बजाय अपने इन 7 सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स की साइंस को समझकर काम करते हैं। क्योंकि आपके वेट लॉस में सबसे बड़ी रुकावट डाइट या वर्कआउट नहीं होती, वो होते हैं आपके हार्मोन्स। और जब तक आपके हार्मोन्स सही बैलेंस में नहीं होंगे, तब तक वेट लॉस होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं इन 7 हार्मोन्स की जिनसे ये डिसाइड होता है कि आपका वेट कम होगा या नहीं। और 4th वाला सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला हार्मोन है इंसुलिन। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं तो बॉडी उस खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, और ये ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। और जैसे ही ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, हमारे पैनक्रियास को सिग्नल मिलता है इंसुलिन रिलीज करने का। अब इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाना, जिससे हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है। देखो, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाएगा, और जितना हमारी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा होगा उतना ही फैट भी ज्यादा स्टोर होगा। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, हमें अपने ग्लूकोज को स्पाइक होने से कंट्रोल करना है। क्योंकि जितना शुगर स्पाइक कम होगा उतना ही इंसुलिन भी कम प्रोड्यूस होगा। इसके लिए हमें लो जीआई वाले फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जैसे ओट्स, दाल, सब्जी, ब्राउन राइस, ये सब। और हाई जीआई वाले फूड्स को अवॉइड करना है, जैसे व्हाइट ब्रेड, मैदा, चिप्स, बिस्किट्स, ये सब। देखो, जीआई का मतलब होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और जितना ये ज्यादा होगा उतनी ही फास्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज रिलीज होगा, और इससे उतना ही ज्यादा आपका शुगर स्पाइक होगा। इसका रिजल्ट मोर फैट स्टोरेज। इसीलिए हमें अपनी डाइट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स को ऐड करना है, जिससे हमारी बॉडी में स्लो ग्लूकोज रिलीज होगा, और ये हमारे शुगर लेवल को स्टेबल रखेगा। और जितना ज्यादा हमारा ब्लड शुगर स्टेबल रहेगा उतना ही स्पीड से फैट बर्न होगा। आप जिस भी फूड का जीआई चेक करना चाहते हो, आप सिंपली गूगल पे टाइप करो जीआई ऑफ और उस खाने का नाम। अब जिस भी खाने का जीआई 55 या उससे कम आएगा वो आपके लिए बेस्ट है। 56 से 70 वाली रेंज आप स्टिल अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अबव 70 इज डायरेक्टली अ नो। इस हैबिट से ना ही सिर्फ आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा, बल्कि ये आपको फ्यूचर में होने वाली टाइप 2 डायबिटीज से भी बचाएगा। अब सेकंड नंबर पर आता है कोर्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन। देखो, सिंपल सी बात है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फैट स्टोरेज। सोचो, जब आपको एग्जाम्स की टेंशन होती है, ऑफिस डेडलाइंस या घर की कोई प्रॉब्लम, तो उस वक्त आपको क्रेविंग्स ज्यादा होती हैं या फिर ठीक से नींद नहीं आती। दिस इज बिकॉज ऑफ कोर्टिसोल। ये वो हार्मोन है जो स्ट्रेस के टाइम पर आपकी बॉडी में रिलीज होता है, और हाई कोर्टिसोल डायरेक्टली बॉडी में फैट स्टोरेज को इंक्रीज करता है। इसका सोल्यूशन सिंपल है, आप अपनी स्लीप को इंप्रूव करो। रात को 10 बजे तक सोने की कोशिश करो और सुबह 6 बजे उठो। डेली सिर्फ 10 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंक्लूड करो और सुबह शाम वॉक करो। इन सब से आपका स्ट्रेस कम होगा, इससे आपका कोर्टिसोल कंट्रोल होगा और आपका फैट नेचुरली ज्यादा रिड्यूस होगा। अब थर्ड पर आता है एस्ट्रोजन।
देखो, एस्ट्रोजन इम्बैलेंस आज के टाइम में सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। गर्ल्स को इससे पीसीओएस, इनफर्टिलिटी और एक्सट्रीम वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, और लड़कों को इससे एक्सेस चेस्ट फैट और बेली फैट की प्रॉब्लम होती है। और एस्ट्रोजन इम्बैलेंस का सबसे मेन रीजन होता है हमारा लाइफस्टाइल। जंक फूड, अल्कोहल, रात को लेट तक जागना, ये सारी चीजें एस्ट्रोजन को इम्बैलेंस करती हैं। इसीलिए आपको इन सब चीजों को ठीक करना होगा। फोर्थ, लेप्टिन। आई एम श्योर आपने इतना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कभी नहीं सुना होगा। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप घर का हेल्दी खाना खाकर उतना ही सेटिस्फाइड फील करते हो जितना फास्ट फूड खा के? नहीं, राइट। इसका रीजन होता है लेप्टिन हार्मोन। देखो, इसका काम होता है ब्रेन को सिग्नल देना कि पेट भर गया है। लेकिन फास्ट फूड हमारी बॉडी में लेप्टिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। मतलब लेप्टिन हमारे ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं पहुंचा पाता। इसीलिए फास्ट फूड खाकर आप जल्दी सेटिस्फाई फील नहीं करते, और एट द एंड आप अननोइंगली फास्ट फूड खाकर ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हो, जिससे हमारी बॉडी में फैट इंक्रीज होता है। इसीलिए अपनी डाइट में हाई प्रोटीन वाले फूड इंक्लूड करो और साथ में ज्यादा फाइबर खाओ। इससे हमारा लेप्टिन हार्मोन रीसेट होता है, जिससे आप नेचुरली कम खाना खाते हो और अल्टीमेटली हमारा फैट लॉस बहुत फास्ट हो जाता है। अब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, सबसे पावरफुल हार्मोन में से एक। ग्रोथ हार्मोन मेनली रात को डीप स्लीप के टाइम रिलीज होता है, और अगर आप रात को लेट तक जागते हो, फोन यूज करते हो या स्ट्रेस में रहते हो, तो आपको लो ग्रोथ हार्मोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इससे आपका ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंस भी इंक्रीज होगा। ग्रोथ हार्मोन को नेचुरली बूस्ट करने के लिए एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रोथ हार्मोन फैट बर्न करता है और साथ ही आपकी बॉडी को लिटरली यंग रखता है। अब 6 पर आता है टेस्टोस्टेरोन। सबसे पहले तो एक बात क्लियर करनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ मेल्स में नहीं होता, ये गर्ल्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। टेस्टोस्टेरोन मसल बिल्डिंग में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में और फास्ट फैट लॉस, इन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, HIIT वर्कआउट्स मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, और हेल्दी फैट्स जैसे सीड्स, नट्स, घी, इन सब चीजों को इंक्लूड करो। और जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट बात, आपको ये चिंता बिल्कुल नहीं करनी कि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन से आप में कोई मैनली लुक आएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉडी की एक नेचुरल रेंज होती है जो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अलग होती है, और आप नेचुरली अपनी इस रेंज को एक्सीड नहीं कर सकते। इसीलिए इन सब चीजों को इंक्लूड कर आप एक हेल्दी रेंज में रहोगे, जो आपके लिए भी जरूरी है, और इससे आपका वेट लॉस बहुत फास्ट हो जाएगा। और लास्ट में आता है थायराइड। आप ये समझो कि थायराइड हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक इंजन होता है। अगर ये स्लो हुआ तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल्स और फैट बर्निंग प्रोसेस, ये सारी चीजें स्लो हो जाएंगी। इसीलिए अपनी डाइट में आयरन, जिंक और सेलेनियम रिच फूड्स को ऐड करो, जैसे आयोडाइज सोल्ट, नट्स, सीड्स, दाल और कर्ड। देखो, जितना थायराइड हेल्दी रहेगा उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और अल्टीमेटली फैट लॉस भी फास्ट होगा। तो अपने हार्मोनल बैलेंस के लिए हमें इन चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहला, डाइट। आपको अपनी डाइट से सिंपल कार्ब्स, रिफाइंड शुगर और बाहर का फास्ट फूड जितना हो सके अवॉइड करना है, और साथ ही हाई प्रोटीन और फाइबर रिच फूड्स को इंक्लूड करना है, जैसे दालें, पनीर, टोफू, सैलेड्स, ये सब।
और हाँ, हेल्दी हॉर्मोन्स के लिए आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स भी इंक्लूड करने हैं, जैसे नट्स, सीड्स और घी। देखो, हमारे ब्रेन के लिए और हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए फैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करो। मिनिमम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेनी है, अपने टाइमिंग्स को ठीक करना है और साथ ही अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। और हाँ, आपको 7:30 बजे के बाद कुछ भी खाना अवॉइड करना है। एटलीस्ट डेंस कैलोरी फूड आपको नहीं खाना। और लास्ट, एक्सरसाइज। अपने डेली रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और HIIT तीनों को इंक्लूड करो। और साथ में आप जब भी खाना खाते हो उसके बाद 10 से 15 मिनट की वॉक करो। देखो, वेट लॉस सिर्फ खाने पर डिपेंड नहीं करता, हमारे हॉर्मोन्स बॉडी का बेस होते हैं। जब आप इंसुलिन, कोर्टिसोल और एस्ट्रोजन को कंट्रोल में रखते हो और लेप्टिन, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और थायराइड जैसे हार्मोन्स को बूस्ट करते हो, तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत ज़्यादा सिंपल और फास्ट हो जाती है। साथ ही आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इससे ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है। पर क्या आपको पता है, एक्सरसाइज हमारी टोटल कैलोरिक बर्न का सिर्फ 10% पार्ट होती है, तो बाकी की 90% कैलोरीज बर्न कैसे होती हैं? हमारी बॉडी में एक्चुअली फैट बर्न होता कैसे है? इसकी साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है और ये जानने के लिए आप ये वाली वीडियो अभी देखना। और मैं अब आपसे वहीं मिलता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को राधे राधे।